नमस्कार। मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। जंतर मंतर पर आंदोलन करते समय या यूं कह लीजिए धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जब कॉकरोच जनता पार्टी और जैन जी ने अपना आंदोलन खत्म किया और जब उन्होंने ये नारा लगाया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, ये बात जैन जी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कही थी और ये केंद्र सरकार के विषय में कही थी। बाकायदा इसका उदाहरण भी उन्होंने दिया था कि रक्षा मंत्री ने जब दम्भपूर्वक ये कहा था कि ये बीजेपी की सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते। इस्तीफा भी हुआ और मजबूरन स्थिति ये आ गई है कि देश के प्रधानमंत्री यहाँ तक कि गृह मंत्री तक सदन में आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। 20 तारीख से जब से सदन शुरू हुआ है, दोनों लोग अनुपस्थित हैं जो कि सदन की कार्रवाई में भाग नहीं लेते। ये अलग बात है कि वो संसद भवन परिसर में स्थापित अपने ऑफिसों में बैठकर वहीं से कार्रवाई का नज़ारा देखते रहते। इधर विपक्ष जिस प्रकार से जैन जी के सहयोग से अपने आंदोलन को धार दे रहा है, राहुल गांधी की 8 अगस्त को आयोजित प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम को असफल करने के लिए जिस प्रकार से सरकार ने अनुमति कैंसिल की और बाद में उसी जैन जी की यह ताकत रही कि सरकार को झुककर उस अनुमति को देना पड़ा। इसी प्रकार लगातार राज्यसभा और लोकसभा की कार्रवाई निरस्त यानी स्थगित होने के बाद राज्यसभा में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन इस कदर मजबूर हुए कि उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को ये कहा कि आप गृह मंत्री तक ये संदेशा पहुंचाएं और उन्हें सदन में जवाब देने के लिए बुलाना। निश्चित तौर पर ये जो आदेश है एक तरह से वो ये दर्शाता है कि ये सरकार किस प्रकार से जैन जी के कारण घबराई हुई। और भारतीय जनता पार्टी का मात्र संगठन आरएसएस, जिसके कि नेताओं ने पहले जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलनों को देश विरोधी आंदोलन बताया, अराजक आंदोलन कहा। उनके
संघ प्रमुख जैन जी के ताकत के आगे मजबूर हुए और उनसे संवाद करने की कोशिश की। ये बात अलग है कि वो संवाद उनका अपने ही चुनिंदा जैन जी के साथ हुआ, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि जैन जी हम लोगों से ज़्यादा समझदार हैं, योग्य हैं और हम सभी को जैन जी से सीखना चाहिए। जब यही बात राहुल गांधी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि मोदी पास्ट हैं और जैन जी भविष्य, तो इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस बात का मजाक उड़ाया था। आज जब संघ प्रमुख यही कहने को विवश हो रहे हैं, तो ये भी एक तरह से जैन जी की ही ताकत है। वह जैन जी जो कि वास्तव में समझदार है, सब उसे जानकारी है, सोशल मीडिया के जरिए वो देश विदेश की खबरें जानता है, अपने बात को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर रखना उसे आता है। और जिस प्रकार उसने सोशल मीडिया के जरिए सरकार को घुटनों पर लाया और एक ताकतवर सरकार को भद पिटवाई, वही सोशल मीडिया को अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार ने अपने यहाँ उन सोशल मीडिया के प्लेटफार्म के सीईओ को बुलाकर ये दर्शाने की कोशिश की कि सरकार अभी भी ताकत पर है। ये बात अलग है कि उसी के नेतृत्व करता 56 इंची प्रधानमंत्री सदन में आने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। निश्चित तौर पर आज का जैन जी समझदार तो है ही, वो जाति कुचक्र में नहीं फंसता और सत्ता की आंखों में आंख डालकर उससे प्रश्न पूछना पसंद करता है और उसे हर मुद्दे पर उठाना जाता है। एकता के माध्यम से वो राजनीति को बदलने की क्षमता भी रखता है। सितंबर माह से कॉकरोच पार्टी के एक नया कार्यक्रम का आगाज किया है कि जनता क्या चाहती है। अभी तक सरकार अपने मन की बात करती थी, लेकिन अब जैन जी के संगठन जनता के बीच में जाकर उन मुद्दों को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं जो जनता के मन में घुमड़ रहे हैं, चाहे वो चुनाव आयोग को लेकर हो, न्यायालय को लेकर हो, सरकार की नौकरशाहों को लेकर हो या सरकार के उस सिस्टम को लेकर हो जिनसे कि न सिर्फ जनता रोज जूझती है, यहाँ तक कि सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर भी जैन जी किस प्रकार सोचता है, इसका एक तरह से खुलासा कल अभिजीत दीपके ने अपनी एक प्रेस वार्ता में कर दिया है। सितंबर माह से वो जनता के बीच में जाने का अभियान चलाएंगे
हालांकि यह अभियान कितना सफल होगा या क्या नहीं होगा, ये भविष्य में देखने की बात होगी। लेकिन जिस तरह से जैन जी की सामूहिक ताकत के आगे सरकार ही नहीं, पूरे देश के सिस्टम में हड़कंप की स्थिति है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि निश्चित तौर पर जैन जी की ताकत वो ताकत है जिसके सामने कोई भी ताकतवर शख्स झुकने को विवश हो सकता है और होता है। जिस प्रकार से संघ प्रमुख ने जिस आंदोलन को आरएसएस अराजक और देशद्रोहियों का आंदोलन बताता था, एक तरह से माफ़ी मांगने का कोशिश किया, उन्हें खुद से ज़्यादा समझदार बताया। अगर देश के ताकतवर गृह मंत्री भी 2-4 दिनों में अगर सदन के सामने आकर अपनी बात को रखते हैं या एक तरह से पुलिस द्वारा किए गए काम की आलोचना करते हैं या किसी नई जांच का आदेश देते हैं, तो आप ये तय मानिए कि ये भी जैन जी की ही ताकत है, जो एक तरह से एक ताकतवर सरकार को विवश कर रही है कि वो न सिर्फ जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करे, बल्कि एक तरह से जैन जी की जिससे जैन जी सर्वाधिक पीड़ित है, बेरोजगारी और सिस्टम, जो शिक्षा का जो सिस्टम गढ़ा गया है, उसको संवारने के लिए विवश होना पड़े। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। आप सभी लोगों से निवेदन है कि अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो न सिर्फ आप छोटे से हमारे चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट को शेयर करके, कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई करें। जय हिंद, जय भारत।